भोजपुरी जय 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 भोजपुरी। नमस्कार दोस्तों, मिनी संसद में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भोजपुरी भाषा जैसे कई तरह की भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती है, उसी तरह से एक भोजपुरी भाषा है, लेकिन संविधान की 8वीं सूची में उसे दर्जा नहीं दिया गया। इसके लिए आए दिन एक आंदोलन सा होता रहता है और लोग जो है संगठित होकर कभी जंतर मंतर पे, कभी जो है पटना के जो है क्षेत्र में जो है विद्यालय में करते हैं, कभी जो है कहीं करते रहते हैं, इसलिए कि ये भोजपुरी भाषा का एक राष्ट्रीय दर्जा दे दिया जाए। अब आप ये सोचिए कि भोजपुरी कभी जो है भिखारी ठाकुर जो है बिहार से उन्होंने किया था। 12वीं शताब्दी में मुसलमानों ने बिहार में जब राज करना शुरू किया था, तो उसके बाद जो वहाँ आम भाषा निकल के आई भिखारी ठाकुर के दौरान में कि भोजपुरी भाषा ये वैसे इस बिहार में ही नहीं बोली जाती। आपके उत्तर प्रदेश, आपके झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, बंगाल को लेते हुए यहाँ की तक पड़ोसी राज्य नेपाल में भी बड़े पैमाने पर जो है भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अब भोजपुरी भाषा में प्रगति करते करते लोग जो है धरा से अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंच गए। एमपी बन गए, एमएलए बन गए, राजपत्रित अधिकारी बन गए, गायक बन गए, सिंगर बन गए और लड़ाकू वीर हो गए। वीर शहीद जो है भारत की सेनाओं में जो है अपने आप की एक अनोखी गौरव गाथा, शौर्य गाथा इतिहास के लिए लिखा है। हम आपको बता देना है उचित समझते हैं कि भोजपुरी की इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में इतनी अच्छी फिल्में बनी जो इंडिया से बाहर भी जाकर के बड़े पैमाने पे व्यापार किया है। हमारे भोजपुरी से बड़े बड़े अच्छे सिने स्टार निकले हैं। रवि किशन भी उसमें है, मनोज तिवारी भी है, गायक सिंगर भी है। आज मनोज तिवारी सांसद भी हैं, हम व्यक्ति विशेष सांसद हैं। तो हम ऐसे लोगों का नाम ले जो बिहार की धरती से आए और भोजपुरी गाते गाते हमने कहा कि अर्श फर्श से उठ करके लोग अर्श तक पहुंचे, देश का नाम रोशन किया। अब आप बताइए सरकार के सामने क्या विडंबना है, क्या मजबूरी है, जो हमारी सरकार कई बार आश्वासन देता है कि 8वीं सूची संविधान में जो है धारा शामिल कर लेंगे, लेकिन जो है कई बार आश्वासन मिल जाता है। क्या ऐसी मजबूरी है जो सरकार जो है इसको मानता नहीं दे रहा है? आपको याद होगा कि बिहार की धरती में जो भोजपुरी भाषा में मिठास होती है, अगर भाषा एक दूसरे से मिलता है तो उसमें स्नेह और प्यार भी बढ़ जाता है। जब लोग अपनी भाषा के मिलते हैं, स्नेह और प्यार बढ़ जाता है, आत्मीयता बढ़ती है, लगाव बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है और लोग स्नेहिल भाव से आकर के एक दूसरे प्रदेश में देखे होंगे। बिहार की एक छोटी बात थी, आज वो बहुत बड़ी बात हो गई। पूजा, आज छठ पूजा के रूप में वो विश्व के कोने कोने मनाई जाने लगी, जिसके सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम, गायन, नृत्य और उसके बाद धार्मिक अनुष्ठान जो है ना, बिहार की परंपरा, भोजपुरी के परंपरा के अनुसार होती है। ऐसी चीजें हैं जो आज पर अपना बना चुके हैं। इस कंडीशन में हम सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्दी मान्यता दिया जाए, संविधान के 8वीं सूची में शामिल किया जाए, या सरकार बताने की कोशिश करे कि ऐसी क्या मजबूरी है जो शामिल नहीं किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी कभी आश्वासन दिए थे कि भोजपुरी भाषा को इसको जो है संविधान के 8वीं सूची में दर्ज करके जो है मान्यता प्राप्त भाषा दी जाए, जबकि बिहार की अभी मूल भाषा जो है एक हिंदी के रूप में मानी जाती है, लेकिन ये अवधि टच करते हुए और झारखंड की भाषा, बिहार, नेपाल को जो टच करके जो है ना सबको एक सभ्यता दिखा रही है। लोग जो है अपनी अपनी बात को अपने अपने मौलिक भाषा में रखते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि बिहार की भूमि जो है रणवीरों की भूमि रही, वीर शहीदों की जमीन रही। भोजपुरी भाषा में जो है अलंकृत करके सिने जगत के हो, इंडस्ट्री को हो, राजपत्रित हो, गौरवशाली संस्थाओं के जो आज भारत में बनी है, बिहार के भोजपुरी भाषा में जो है कार्य करके मजदूर जो है उसको स्थापित कर दिए हैं। आज इसकी लड़ाई इतने बड़े तीव्र पैमाने पे हो गई है कि 50 मिलियन लोग जो है भोजपुरी भाषा बोलते हैं। बिहार से निकल करके लोग दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, अन्य प्रदेशों में गए हैं, लोग वहाँ भोजपुरी भाषा को बोलते हैं। तो इसका जब विस्तृत 50 मिलियन कम नहीं है जो लोग बोलते हैं, और 1.9 मिलियन तो ऐसे जो भोजपुरी के अलावा कोई भाषा बोलते ही नहीं है। तो
हाँ 2 करोड़ लोग लगभग ऐसे हैं जो भोजपुरी के अलावा कोई भाषा बोलते नहीं। अब कुछ बिहार की मातृशक्ति ऐसी हैं जो गांव में ही रहती हैं और बाहर की अन्य भाषा से उनका कोई मतलब नहीं होता है। शुरू से वो अपनी मातृभाषा भोजपुरी बना करके भैया भैया करके भोजपुरी भाषा बोल करके अपने पूरे परिवार का, समाज का और के देश के निर्माण में भोजपुरी भाषा बोल करके ना एक नई दशा और दिशा का जो है चुनाव कर लेती है। कई बार भाषा में अंतर आने से लोग आपसी संयम नहीं, हम तो सरकार से, जनता से सबसे आग्रह करेंगे, अगर ये आंदोलन अनवरत लगातार चलता है, देश के जो महिलाएं बच्चे वो कहते हैं कि भोजपुरी भाषा में एक अलग सी मिठास होती है। और इसके लिए राजनयिक लोग, राजपत्रित लोग, अधिकारी लोग, आदमी कितना भी बढ़ जाता है, लेकिन जब वो अपनी मातृभाषा में किसी से मिलता है तो अपनी शैक्षिक योग्यता सब कुछ भूल करके उसी भाषा में बोलने लगता है जो उसकी मातृभाषा जैसे हो जाती है। जबकि हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन अगर प्रादेशिक भाषा में लोग मिलते हैं, हमारे प्रदेश के हैं, तो अपनी भाषा में बोलते हैं तो स्नेह बढ़ जाता है। इसलिए जो है आपसी स्नेह ही तो बढ़ेगा, इससे मतभेद तो कोई बढ़ने वाला है नहीं, विवाद तो कहीं होने की वो नहीं। सरकार इस पर क्यों गूंगीबारी हो रही है, अपने कान में सरसों को तेल डाल करके सो रही है। ये एक बार नहीं कई बार मांगे होती है। लोग बिहार से चल करके आते हैं कि हमारी भोजपुरी भाषा को कोई ऐसी सरकार के सामने क्या मजबूरी है कि जो है इसकी मान्यता नहीं दी जा रही। मान्यता देने के बाद आपको सिने जगत में कारोबार बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल कारोबार बढ़ेगा, लोग स्नेह से जो है एक दूसरे को अपनी भाषा में अगर आप कोई चीज़ समझा पा रहे हैं तो कार्य की प्रगति भी तो बढ़ती है। हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, अगला समझ नहीं पा रहा है, कंस्ट्रक्शन वहाँ रुक जाता है। अगर भोजपुरी भाषा को मान्यता दिया जाता है अस्थायी तौर पर, लोग एक दूसरे की बात समझ करके मजदूर और इंजीनियर के बीच की दूरी तो खत्म हो जाती है। इसलिए जो है इस भाषा को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए। और ये आंदोलन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार हुआ है। बिहार में भी हो जाता है आंदोलन, दिल्ली में भी हो जाता है, इस तरह से लखनऊ में भी लोग करते हैं और क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता के लिए लोग परेशान होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो है इस पर त्वरित कार्रवाई करे, एक्शन करे, लोगों को दुखी न रखे, स्नेह प्यार भी बढ़े, लगाव भी बढ़े। इसलिए कि बिहार से जितने भी कई बार देखो सांसद हुए, विधायक हुए, मुख्यमंत्री जो भी होते हैं, वो अक्सर करके अपनी भोजपुरी भाषा में बोलते हैं, मंचों से बोलते हैं। तो इसलिए सरकार से सब आग्रह करते हैं कि भाषा का स्थायित्व करते हुए संविधान के 8वें सूची में शामिल किया जाए। अब आप ये देखिए, अगर एक जगह की हो, हमारे बिहार के ही लोग दूसरे प्रदेश युवाना, गुडाना और विदेशों में जा करके ना भोजपुरी भाषा में जा करके ना प्रधानमंत्री जैसे पद पे सुशोभित हुए। वो लोग जब भारत में युगांडा से लौट करके आते हैं तो भोजपुरी भाषा बोलते हैं, अपने परिवारजनों से मिलते हैं। अगर हमारी ये संस्कृत सभ्यता भारत की भोजपुरी की विदेशों में फैली हुई है तो सरकार को मान्यता देने में देरी नहीं करनी चाहिए। हम दबंग दिल्ली मिनी संसद के साथ आपको नमस्कार करते हुए फूलचंद यादव, जय हिंद।